राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। स्वप्न में भी जागृत की भांति सृष्टि यानी संसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। बृहदारण्यकोपनिषद में यह वर्णन आया है कि स्वप्न अवस्था में यह जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है, वहाँ दुख और आनंद दोनों का उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासना में नए शरीर की रचना करके जगत को देखता है। उस अवस्था में सचमुच न होते हुए भी रथ और रथ को ले जाने वाले वाहन और उसके मार्ग की तथा आनंद मोद प्रमोद की एवं कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है इत्यादि। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वह अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है। कि जो संसार है एक तरीका से स्वप्न की जैसा ही है कि परमात्मा का एक माया है, माया की तरह है, कोई अलग नहीं है, सभी परमात्मा ही है। एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय है। कठोपनिषद में वर्णन आया है कि यह नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सबके सो जाने पर स्वयं जागता रहता है। इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा है। उसके अनुसार पुत्र पौत्र आदि काम अथवा कामना के विषय। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि है। स्वप्न की सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति ने यह बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वह वास्तव में नहीं है। इसके सिवा यह देखा भी जाता है कि स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में नहीं आती। जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा ही देखा जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी स्पष्ट ही कहा गया है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई, देखी हुई, अनुभव की हुई वस्तुओं को स्वप्न में देखता है, किंतु विचित्र ढंग से देखता है। देखी सुनी हुई को और न देखी सुनी हुई को भी देखता है तथा अनुभव की हुई को और न अनुभव की हुई को भी देखता है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं। जीव को कर्म फल का भोग कराने के लिए भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संस्कारों के वासना के अनुसार वैसे दृश्य दिखने में उसे लगा देते हैं। अतः वह स्वप्न सृष्टि तो माया मात्र है, जागृत की भांति सच्ची नहीं है। यही कारण है कि उस अवस्था में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता। तथा पूर्व पक्षी ने जो यह बात कही थी कि किसी शाखा वाले लोग पुरुष को पुत्र पुत्रादि काम्य विषयों की रचना करने वाला बताते हैं, वह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ स्वप्नावस्था का प्रकरण नहीं है और जीवात्मा को काम्य विषयों का निर्माता नहीं कहा गया है। जैसे योनि शरीरम, स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के अनंतर वह जीवात्मा कर्म फल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह स्वर्ग से आने वाला जीवात्मा पहले पुरुषों के वीर्य के आश्रित होता है, फिर उस पुरुष द्वारा गर्भाधान के समय स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहाँ गर्भाशय से संबंध होकर उक्त जीव अपने कर्म फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहीं से उसके कर्मों के फल का भोग आरंभ होता है। इसके पहले स्वर्ग से उतरकर वीर्य में प्रविष्ट होने तक उसका कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है। केवल उन आकाश आदि के आश्रित रहना मात्र कहा गया है। उन धान आदि शरीरों के अधिष्ठात जीव दूसरे ही है।
अब आगे चलते हैं। जीव उत्पत्ति का वर्णन करते हुए दोषों और बंधनों से मुक्त होने के लिए विषयासक्ति के त्याग का उपदेश। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा धर्म बताया गया है। ब्रह्मचर्य से शरीर में जो है ताजगी रहती है, फुर्ती रहता है और चमक ही अलग रहती है। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा मानव के लिए, जीव के लिए शक्तिशाली बताया गया है। इसका पालन तो अवश्य करनी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है तथा उससे क्रोध, लोभ, भय तथा दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसे शुद्धात्मा पुरुष से उस अक्षय अविनाशी परम देव अव्यक्त स्वरूप देव परवर परमात्मा विष्णु का तत्व जान पाते हैं। इस ईश्वर की माया से आवृत हो जाने पर मनुष्य के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वह बुद्धि के व्यामोह से क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से मनुष्य लोभ, मोह, मान, दर्प एवं अहंकार को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात अहंकार से प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएं होने लगती हैं। ऐसी क्रियाओं द्वारा मनुष्य आसक्ति से युक्त हो जाता है। आसक्ति से सुख होता है, फिर सुख दुख युक्त कार्य आरंभ करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के कष्ट स्वीकार करने पड़ते हैं। जन्म के निमित्त से गर्भाभास का कष्ट भोगना पड़ता है। रज और वीर्य के परस्पर संयुक्त होने पर गर्भाभास का अवसर आता है, जहाँ मल और मूत्र से भीगे तथा रक्त के विकार से मलिन स्थान में रहना पड़ता है। तृष्णा से अभिभूत तथा काम, क्रोध आदि दोषों से बद्ध होकर उन्हीं का अनुसरण करता हुआ मनुष्य महान दुख उठाता रहता है। यदि उनसे छूटने की इच्छा हो तो स्त्रियों को संसार रूपी वस्त्र को बुनने वाली तंतु वाहिनी समझो और उनसे दूर रहे। स्त्रियां प्रकृति के तुल्य है, अतः क्षेत्र स्वरूपा है और पुरुष क्षेत्रक रूप है। जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार यह स्त्रियां पुरुष को अपने मोह जाल में बांध लेती है। इसलिए सामान्य प्रत्येक पुरुष को विशेष प्रयत्न पूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। हाँ, पानी ग्रहण हो गया है, विवाह हो गया है, तो संतान हेतु संपर्क करे। ये स्त्रियां भयानक कृत्या के समान है, अतः अज्ञानी मनुष्य को मोह में डाल देती है। इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने वाली यह सनातन नारी मूर्ति रजोगुण से तिरोहित है। अतः स्त्री संबंधी अनुराग के कारण पुरुष के वीर्य से जीवों की उत्पत्ति होती। जैसे मनुष्य अपनी ही देह से उत्पन्न हुए जू और लीख यदि स्वदेज कीटों को अपना न मानकर त्याग देता है, उसी प्रकार अपने कहलाने वाले जो अनात्मा पुत्र नामधारी कीट है उन्हें भी त्याग देना चाहिए। इस शरीर से वीर्य द्वारा अथवा पसीनों द्वारा स्वभाव से ही अथवा प्रारब्ध के अनुसार जंतुओं का जन्म होता रहता है। बुद्धिमान पुरुषों को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। तमोगुण में इष्ट रजोगुण तथा रजोगुण में इष्ट तमोगुण, सत्वगुण, सब रजोगुण तमोगुण इष्ट हो जाता है और सत्वगुण रजोगुण में इष्ट हो जाता है। तब ज्ञान का अधिष्ठान भूत अव्यक्त आत्मा बुद्धि और अहंकार से युक्त हो जाता है। वह अव्यक्त आत्मा ही देहधारी प्राणियों का बीज है और वह बीजभूत आत्मा ही गुणों के संग से कारण जीव कहलाता है। वही काल से युक्त कर्म से प्रेरित हो संसार चक्र में घूमता रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में यह जीव मन के द्वारा ही दूसरा शरीर धारण करके क्रिया करता है, उसी प्रकार वह कर्म गर्भित गुणों द्वारा गर्भ में उपलब्ध होता है। बीजभूत कर्म से जिस जिस इंद्रियों को उत्पत्ति के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, राग युक्त चित्त एवं अहंकार से वही वही इंद्रिय प्रकट हो जाती है। शब्द के प्रति राग होने से उस भावितात्मा पुरुष की सर्वेन्द्रिय प्रकट होती है। रूप के प्रति राग होने से नेत्र और गंध ग्रहण करने की इच्छा होने से नासिका का प्रकट्य होता है। स्पर्श के प्रति राग होने से त्वगेंद्रिय वायु का प्रकट्य होता है। वायु प्राण अपान कार से वही उदान बयान तथा समान है। इस प्रकार
वह 5 रूपों में प्रकट हो शरीर यात्रा का निर्वाह करती रहती है। मनुष्य जन्म काल में पुनः उत्पन्न हुए कर्मजनित अंगों और संपूर्ण शरीर से युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है। वह मनुष्य आदि, मध्य और अंत में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित रहता है। शरीर के ग्रहण मात्र से दुख की प्राप्ति निश्चित समझनी चाहिए। शरीर में अभिमान करने से उस दुख की वृद्धि होती है। अभिमान के त्याग से उन दुखों का अंत हो जाता है। जो दुखों के अंत होने की इस कला को जानता है वह मुक्त हो जाता है। इंद्रियों की उत्पत्ति और लय ये दोनों कार्य रजोगुण में ही होते हैं। विधान पुरुष शास्त्र दृष्टि से इन बातों को भली भांति समझनी चाहिए और ये आचरण करनी चाहिए। सभी में भगवत रूप देखना, सभी एक ही है, प्रभु का माया, कोई किसी का नहीं। यहाँ पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, कोई किसी का यहाँ नहीं। ये सब माया है, माया के प्रपंच है। बाकी सब अपने स्वार्थ के लिए हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का यथावत उपाय बताता हूँ। शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता हुआ मनुष्य है तत्व ज्ञान से परम गति को प्राप्त कर लेता है। समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्य में द्विजों को और द्विजों में भी मंत्र दृष्टा वेदक ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है। वेद शास्त्रों के यथार्थ ज्ञाता ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते। उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है। जैसे नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर तरह तरह के दुख पाता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञानहीन मनुष्य को भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म ही ऐसा करो जो फिर जन्म ही न हो। भगवत प्राप्त करना ही एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि कली काल में बहुत सुगम उपाय है, केवल नाम जप। राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि, राधे कृष्णा, जो आपको अच्छा लगे अवश्य जपना चाहिए। इससे अवश्य आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें शंका का कोई जगह नहीं। जैसे नेत्रहीन पुरुष अकेला होने पर भी तरह तरह के दुख पाता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञानहीन मनुष्यों को भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य शास्त्र के अनुसार उन्होंने यज्ञादिक सकाम कर धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु आगे बताए जाने वाले गुणों के बिना इन्हें सबके लिए समान रूप से अभीष्ट मोक्ष नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। वाणी, शरीर और मन की पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य और स्मृति, इन गुणों को प्राय सभी धर्मों के धर्मज्ञ पुरुष कल्याणकारी बताते हैं। यह जो ब्रह्मचर्य नामक गुण है, इसे तो शास्त्रों में ब्रह्म का स्वरूप ही बताया गया है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है सबसे उत्तम माना गया है। यह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। वह परम पद 5 प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियों के संघात रूप शरीर के संयोग से शून्य, शब्द और स्पर्श रहित है, जो कान से सुनता नहीं, आँख से देखता नहीं और वाणी द्वारा कुछ बोलता नहीं, तथा जो मन से भी रहित है, वही वह परम पद या ब्रह्म है। मनुष्य बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय करे और उसकी प्राप्ति के लिए निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। जो मनुष्य इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है वह ब्रह्म लोक प्राप्त कर लेता है। मध्यम श्रेणी के ब्रह्मचारी को देवताओं का लोक प्राप्त होता है और कनिष्ठ श्रेणी का विधान ब्रह्मचारी श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत कठिन है। उसके लिए जो उपाय है वह मुझसे सुनो। थोड़ा प्राणायाम करो, एक्सरसाइज,
बहुत जरूरी है। खान पान शुद्धि, बासी भोजन न हो, और भोजन भी ऐसा पाया जाए जो प्रभु को भोग लगाया जा सके, शुद्ध शाकाहारी भोजन। रजोगुण की वृत्ति प्रकट होने और बढ़ने लगे तो उसे रोक दे। स्त्रियों की चर्चा न सुने, उन्हें नंगी अवस्था में न देखे, क्योंकि यदि किसी प्रकार नग्न अवस्था में उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल हृदय वाले पुरुष के मन में रजोगुण राग या काम भाव का प्रवेश हो जाता है। ब्रह्मचारी के मन में यदि राग या काम विकार उत्पन्न हो जाए तो वह आत्मशुद्धि के लिए कृच्छु व्रत का आचरण करे। यदि वीर्य की वृद्धि होने से उसे काम वेदना अधिक सता रही हो तो वह नदी या सरोवर के जल में प्रवेश करके स्नान करे। यदि स्वप्न अवस्था में वीर्यपात हो जाए तो जल में गोता लगाकर मन ही मन 3 बार अगमर्शन सूक्त का जप करे। विवेकी पुरुष को इस प्रकार ज्ञान युक्त एवं संयमशील मन के द्वारा अपने अंतकरण में प्रकट हुए पापमय काम विकार को दग्ध कर देना चाहिए। मुर्दे के समान अपवित्र एवं मलयुक्त नारियां जिस प्रकार देह के भीतर ढूंढतापूर्वक बंधी हुई है, उसी प्रकार अज्ञान से उसके भीतर जीवात्मा भी ढूंढ बंधन में बंधा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। भोजन से प्राप्त हुए रस नारी समूह द्वारा संचरित होकर मनुष्य के बात पित्त कफ रक्त त्वचा मांस स्नायु अस्थि चर्बी एवं संपूर्ण शरीर को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं। इस शरीर के भीतर उपयुक्त बात पित्त आदि 10 वस्तुओं को वहन करने वाली 10 नाड़ियां हैं, जो 5 इंद्रियों के शब्द आदि गुणों को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान प्राप्त कराने वाली है। उन्हीं के साथ अन्य सहस्त्रों सूक्ष्म नाड़ियां सारे शरीर में फैली हुई है। जैसे नदियां अपने जल से यथा समय समुद्र को तृप्त करती रहती है, उसी प्रकार रस को बहाने वाली ये नारी रूप नदियां इस देह सागर को तृप्त किया करती है। हृदय के मध्य भाग में एक मनोवाहन नाम की नारी है, जो पुरुषों के काम विषयक संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीर्य को खींचकर बाहर निकाल देती है। उस नाड़ी के पीछे चलने वाली और संपूर्ण शरीर में फैली हुई अन्य नाड़ियां तेजस गुण रूप ग्रहण की शक्ति को वहन करती हुई नेत्रों तक पहुँचती है। जिस प्रकार दूध में छिपे हुए घी को मथानी से मथ कर अलग किया जाता है, उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और इंद्रियों से होने वाले स्त्रियों का दर्शन एवं स्पर्श आदि से मथित होकर पुरुष का वीर्य बाहर निकल जाता है। ब्रह्मचर्य में व्रत रखना बहुत उत्तम बताया गया। जैसे स्वप्न में संसर्ग न होने पर भी मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ स्त्री विषयक राग उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार मनोवाहन नारी पुरुष के शरीर से संकल्प जनित वीर्य का निस्सारण कर देती है। भगवान महर्षि अत्रि वीर्य की उत्पत्ति और गति को जानते हैं तथा ऐसा कहते हैं कि मनोवाहन नारी, संकल्प और अन्न ये 3 ही वीर्य के कारण है। इसी वीर्य का देवता इंद्र है, इसलिए इसे इंद्रिय कहते हैं। जो यह जानते हैं कि वीर्य की गति ही संपूर्ण प्राणियों में वर्ण संकटता उत्पन्न करने वाली है, वे विरक्त हो अपने सारे दोषों को भस्म कर डालते, इसलिए वे पुनः देह के बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए नाम जप करो। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होनी चाहिए कि हम संसार में क्यों आए, क्यों भेजा गया है। जो केवल शरीर की रक्षा के लिए भोजन आदि कर्म करता है, वह अभ्यास के बल से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके मन के द्वारा मनोवाहन नाड़ी के संयम में रहते हुए अंतकाल में प्राणों को सुषुम्ना मार्ग से ले जाकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उन महात्माओं के मन में तत्व ज्ञान का उदय हो जाता है, क्योंकि परनोपासना से परिशुद्ध हुआ उसका मन नित्य प्रकाशमय और निर्मल हो जाता है। अतः मन को बस में करने के लिए मनुष्य को निर्दोष एवं निष्काम कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से वह रजोगुण और तमोगुण से छूटकर इच्छा अनुसार गति प्राप्त कर लेता है। युवावस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान
प्राय बुढ़ापे में क्षीण हो जाता है, परंतु परिपक्व बुद्धि मनुष्य समयानुसार ऐसा मानसिक बल प्राप्त कर लेता है जिससे उसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता। वह परिपक्व बुद्धि वाला मनुष्य अत्यंत दुर्गम मार्ग के समान गुणों के बंधन को पार करके जैसे जैसे अपने दोष देखता है वैसे वैसे ही उन्हें लांघ कर अमृतमय परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्रियों के विषयों का पार पाना बहुत कठिन है। जो प्राणी उनमें आसक्त होते हैं वे दुख भोगते रहते हैं, और जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह जगत जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों, नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से व्याप्त है। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। वह मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार शून्य, शांत चित्त, ज्ञानवान एवं निस्पृह होकर भिक्षावृत्ति या जो भी रोजी रोजगार करने वाला होकर करके अपना निर्वाह करनी चाहिए। अथवा प्राणियों पर दया करते रहने से भी मोहवश उनके प्रति मन में आसक्ति हो जाती है। इस बात पर दृष्टिपात करें और यह समझकर कि सारा जगत अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, सबके प्रति अपेक्षा का भाव रखे। मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए मन, बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करें। अहिंसा, सत्य भाषण, समस्त प्राणियों के प्रति सरलतापूर्ण बर्ताव, क्षमा तथा प्रमाद शून्यता, ये गुण जिस पुरुष में विद्यमान हो वही सुखी होता है। जो मनुष्य इस अहिंसा आदि परम धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सुखद और दुख निवारण जानता है वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके समस्त प्राणियों में इस परमात्मा में लगावे, किसी का हित न सोचे, असंभव वस्तु की कामना न करे, मिथ्या पदार्थों की चिंता न करे और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन में लगा दे। वेदांत वाक्यों के श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्न से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्म धर्म को देखता और उत्तम वचन बोलना चाहता है हो उसको ऐसा बात कहना चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा और परनिंदा से रहित हो, जिसमें सठता, कठोरता, क्रूरता और चुगली आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो। ऐसी वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सुस्थिर चित्त से बोलनी चाहिए। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बांधा हुआ है, अतः सदा उत्तम वाणी ही बोले। और यदि वैराग्य हो तो बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके अपने किए हुए हिंसादी तामस कर्मों को भी लोगों से कह दे, क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है। रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य विषय भोग रूप कर्मों में प्रवृत्त होता है और इन लोक में दुख भोग कर अंत में नरकगामी होता है। अतः मन, वाणी और शरीर आदि ऐसा कार्य करे जिससे अपने को धैर्य प्राप्त हो। जैसे चोर या डाकू जब उस चोरी के माल का बोझ उतार फेंकता है तब जहाँ उसे सुख मिलने की आशा होती है उसी दिशा में ही भागता है। स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में मन की स्थिति तथा गुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय के विषय में सोचना चाहिए। राजन, सदा निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न दोषों पर दृष्टि रखते हुए सब प्रकार से निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। स्वप्न में जीव को प्राय रजोगुण और तमोगुण दबा लेते हैं। वह कामना युक्त होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हुए की भांति विचरता है। मनुष्य में पहले तो ज्ञान का अभ्यास करने से जागने की आदत होती है, तत्पश्चात विचार करने के लिए जानना अनिवार्य हो जाता है तथा जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो ब्रह्म में निरंतर जागता ही रहता है। यहाँ पूर्व पक्ष यह प्रश्न उठता है कि स्वप्न में जो यह देहादि पदार्थ दिखाई देता है क्या है, सत्य है या असत्य है? यदि कहे कि सत्य है तो ठीक नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में सब कुछ विषयों में संपन्न सा दिखाई देने पर भी वास्तव में वहाँ कोई विषय नहीं होता। सारी इंद्रियां उस समय मन में विलीन हो जाती है। उन्हीं इंद्रियों से देहाभिमानी जीव देहधारी जैसा बर्ताव करता है। और यदि कहे कि स्वप्न के पदार्थ असत्य है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जो सर्वथा असत है, जैसे आकाश का पुष्प, उसकी प्रतीति ही नहीं होती है।
अब यहाँ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यह स्वप्न जगत जैसा है, उसे ठीक ठीक योगेश्वर श्री हरि ही जानते हैं, पर जैसा हरि जानते हैं वैसा ही महर्षि भी उसका वर्णन करते हैं। उनका वह वर्णन युक्ति संगत भी है। विधान महर्षियों का कहना है कि जागृत अवस्था में निरंतर शब्द आदि विषयों को ग्रहण करते करते श्रोत्र आदि इंद्रियां जब थक जाती है, तब सभी प्राणियों के अनुभव में आने वाला स्वप्न दिखाई देने लगता है। उस समय इंद्रियों के लय होने पर भी मन का लय नहीं होता है, इसलिए वह समस्त विषयों का जो मन से अनुभव करता है वही स्वप्न कहलाता है। इस विषय में प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है। जैसे जागृत अवस्था में विभिन्न कार्यों में आसक्त चित्त हुए मन मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की विभूति है, उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं। कामनाओं में जिसका मन आसक्त है वह पुरुष स्वप्न में असंख्य संस्कारों के अनुसार अनेक दृश्यों को देखता है। वह समस्त संस्कार उसके मन में ही छिपे रहते हैं, जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी पुरुष परमात्मा जानता है। कर्मों के अनुसार सत्यवादी गुणों में से यदि यह सत्वरज या तम जो कोई भी गुण प्राप्त होता है, उससे मन पर जब जैसे संस्कार पड़ते अथवा जब जिस कर्म से मन भावित होता है, उस समय सूक्ष्मभूत स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट कर देते हैं। उस स्वप्न का दर्शन होते सात्विक राजस अथवा तामस गुण यथा योग्य सुख दुख का फल का अनुभव कराने के लिए उसके पास आ पहुँचते हैं। तंत्र मनुष्य स्वप्न में अज्ञानवश बात पित्त आदि का ग्रहण कर लेता है। इसलिए भजन, नाम जप, भजन कीर्तन, स्वाध्याय, नाम जप बहुत जरूरी है। बिना नाम के कुछ नहीं है। जो भी एक नाम पकड़ ले, नाम जप करे, इससे बहुत कल्याण होगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। एक यही योनियाँ है जो इसमें अपना कल्याण करने की सभी को अधिकार है। बाकी किसी योनि में ऐसा अवसर ही नहीं है। केवल भोग विलासी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मनुष्य योनि केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाए तो, क्योंकि सबसे दुर्लभ वस्तु है। नाम जप भी इतनी आसान नहीं है, किंतु अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे मन विक्षेप होगा, फिर उसको टाने। संसारिक प्रपंची से हमेशा दूर रहने का प्रयास करने चाहिए, प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।